टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहला इनसे सवाल बिल्कुल मैं यही समझना चाहती हूँ, बिकॉज कोई प्लेयर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, कि कोई प्लेयर को एक आपकी नेशनल ड्यूटी हो वो बुलाए और आप रिफ्यूज़ कर दें फॉर वॉट एवर रीज़न, और यहाँ तो कोई खैर रीज़न भी हमें सही नहीं नज़र आ रहा, तो इस इनकार की कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है? कैन यू जस्ट रिफ्यूज़ कि जी नहीं जाना? देखिए, आजकल सारे लोग ही मुल्क की ज़रूरत है और हारिस को जो है ना टेस्ट मैच के लिए अपने आप को अवेलेबल कर देना चाहिए। देखिए, लॉजिक की बात करें, एक प्लेयर है जो पिछले 1 साल से टीम मैनेजमेंट ने, क्रिकेट बोर्ड ने, उस खुद प्लेयर ने फोकस ये कि उसने वाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर फोकस करना है, 50 ओवर है और T20 है। ऑल ऑफ अ सडन आप उसको कह रहे हैं कि आप टेस्ट मैच खेलें। देखिए, टेस्ट मैच खेलना ख्वाहिश नहीं हो सकती, उसकी एक ट्रेनिंग होती है। जिसने 1 साल से नहीं कोई 4 डे मैच खेला, आप उसके ऊपर क्यों प्रेशर डाल रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट मैच खेलें, जो कि आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया में वो लंबी लंबी बारियां लेते हैं और 25-25, 30-30 ओवर कराने पड़ते हैं एक बॉलर को। और दूसरा एक वो भी मैंने एक मजाक की समझूंगा उसको कि जी आप जाएं, आप खेलें, सिर्फ 10 से 12 ओवर कराएं। इसका मतलब ये है कि आप टेस्ट मैच नहीं खेलने जा रहे, आप एक कंप्रोमाइज्ड बॉलर को कह रहे हैं कि आप टेस्ट मैच खेलें और 10 से 12 ओवर कराएं, और बाकी कौन कराएगा सारा दिन 90 ओवर्स। तो आई थिंक ये ज़्यादती है हारिस के साथ, जिस तरह से पोर्ट्रे उसको किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से वहाब रियाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी ही बात पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं हमने डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर हैं उनको इज्जत देनी है, और उनकी इज्जत अब किधर गई कि आप एक प्लेयर ने साल से कोई 4 डे नहीं खेला, आप उसको पुश कर रहे हैं कि आप टेस्ट मैच के लिए खेलें। और उन बच्चों का जो सारा साल 4 डे क्रिकेट में जान मारते हैं, धूपों में गर्मियों में क्रिकेट खेलते हैं, जब वो टॉप करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उनका हक का क्या बनेगा? अच्छा, ये आपने कहा ये ख्वाहिश नहीं हो सकती, इसकी एक बाकायदगी से ट्रेनिंग होती है, तो बाकी जो स्क्वाड जा रहा है वो पूरा साल टेस्ट ही खेल रहा था, वो भी तो नहीं खेल रहा ये था। मुझे इसकी वैसे अच्छा, आपको याद होगा वैसे आकिब भाई, अब हारिस रऊफ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में नहीं हैं, लेकिन अब जब आमिर ने टेस्ट खेलने से इनकार किया था तो उसके बाद वाइट बॉल के लिए उन्हें कंसिडर नहीं किया गया। हारिस के साथ भी ये हो सकता है, बल्कि ये भी हो सकता है कि बिग बैश वगैरह में NOC ही इनके कैंसिल कर दिए जाएं, करियर भी दाव पर लग सकता है। तो क्या हारिस को आपको लगता है कि ये फैसला करना एक्सपेंसिव पड़ सकता है? देखिए, हारिस जो है वो एक पाकिस्तान का प्लेयर है और हमेशा पुरजोश और पूरी एनर्जी से क्रिकेट खेलता है। अब आपकी पॉलिसीज़ इस तरह की होनी चाहिए कि आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, जिस तरह से कि किया हुआ है आपने पिछले 1.5 साल 2 साल से, जब भी हारिस खेल रहा है। आपने एक उसे टेस्ट मैच खिलाया था और वो 1.5 दिन के अंदर वो अनफिट हो गया था। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप ख्वाहिश जाहिर करें तो आप टेस्ट मैच के प्लेयर बन जाएंगे और वहाँ सस्टेन कर जाएंगे। ये ओवर द ईयर्स आपकी प्रैक्टिस है कि आपने कैसे 3 से 4 स्पेल करने हैं, दिन में 20 ओवर करने पड़ जाते हैं। सो आई थिंक इसको क्रिकेट बोर्ड को भी इसको प्रोफेशनली हैंडल करना चाहिए। अब एक कप्तान की या एक कोच की या एक सिलेक्टर की एक ज़िद है कि हारिस को हमने टेस्ट मैच खिला के छोड़ना है, तो एक प्लेयर का भी तो हक है ना, वो ये सोचे कि वो कौन सी क्रिकेट में जिसके लिए वो ट्रेंड है उसके ऊपर फोकस करे, ना कि जिसके लिए वो ट्रेंड ही नहीं है वहाँ पे जाके अपने आप को एक्सपोज करें। अच्छा, तो फिर तो मुझे ये लगता है कि इस बात में भी वजन है। हाँ बिल्कुल है। तो इस बट आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ द नेशनल टीम, तो फिर आपकी या तो हमारी टीमें इस तरह डिफरेंट हो ना कि टेस्ट की ये टीम है, ऐसा हो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और ओडीआई की ये टीम, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का जवाब होता है ना कि जी इनको तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो फिर आप कोई और फीस तय करें। अगर if somebody is just restricted to a certain format, तो फिर आप उसका और फीस स्ट्रक्चर हो ना, एक कैटेगरी आप उनकी फिर अलग बनाए। मतलब जब फिर तो पीसीबी हैज टू कम अप विद अनदर स्ट्रक्चर जहां आपने यू मेड सेंस कि इट विल बी टू टैक्सिंग ऑन हिम एज वेल, तो फिर एक पूरा निज़ाम बदलना पड़ेगा। तो आप बताएं कि इस मामले का एंड जो भी हो, ये ज़रूर होना चाहिए कि सब फरीक, खिलाड़ी, बोर्ड, कोचेस, माहिरीन वगैरह ये तय करें कि खिलाड़ी का इख्तियार कहाँ तक होना चाहिए और बोर्ड का कहाँ तक होना चाहिए। तो क्या ऐसा होना ज़रूरी नहीं है अब इन द लाइट ऑफ दिस?
जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जो रिलेशन है क्रिकेट बोर्ड का और प्लेयर्स का, वो कितनी स्पेस किसको दी जानी चाहिए और मिलनी चाहिए, ये ज़रूर इसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जिक्र होता है। तो जब आप एक ऑल ऑफ अ सडन एक डिसीजन लेते हैं अपने तौर पे, तो जो दूसरा प्लेयर है उसका भी तो करियर सामने है। मैं इसी तरह कहता हूँ, खुदा न खास्ता अगर वो जाता, अगर हाँ करता जाता, ये 3 टेस्ट मैचेस है, ये खेलता, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अनफिट हो जाए। हालांकि उसकी प्लानिंग तो अब ये होनी चाहिए आपकी कि अगला जो आपका T20 वर्ल्ड कप है जो जून के अंदर है, आपने उसके ऊपर फोकस करना है। आप हारिस को अभी नेशनल T20 जो हो रहा है उसमें खेलने दें, उसके बाद उसको न्यूजीलैंड के जो 5 T20s वो खिलाएं, और फिर देखें कि जून में कैसे बेहतर से बेहतर उससे परफॉर्मेंस ले सकते हैं T20 वर्ल्ड कप में, और कैसे बेहतर टीम अभी से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। Okay. ठीक है जी, ये बहुत एक शुक्रिया तजवीज़ है, आपका आकिब अच्छी है। जावेद।